मैंने सुना था युधिष्ठिर तो समझाने की कोशिश कर रहे थे दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन तो अहंकार में भरा हुआ था। दुर्योधन कहने लगा कि इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया, इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया। तेरे धोरे चल के आ गया, तू कमजोर मान गया कि मैं तेरे पास में चल करके आ गया तो तू ये सोच रहा कि मैं कमजोरी में आया हूं। नहीं, ये दुर्योधन सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता। युधिष्ठिर, मैं केवल इसलिए तेरे पास में आया हूं क्योंकि मुझे मां गंधारी ने भेजा है। और मुझे ये बता, बातों में उलझाने की कोशिश ना कर, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूं। मुझे ये बता कि अगर मैं कल का युद्ध करूं तो मेरी जीत किस तरह से होगी। युधिष्ठिर समझ गए कि दुर्योधन हठ धर्मी पड़ा हुआ है, मानेगा नहीं। दुर्योधन, अगर तुझे मां गंधारी ने भेजा तो मेरी बात सुन, तेरी जीत का मुझे केवल एक मार्ग नजर आ रहा है। क्या? कि तू बज्जर का बन जाएगा, तू बज्जर का बन जाएगा। बस एक रास्ता आखिर तेरा, मां खोल के पट्टी देखे जब दुर्योधन नगन शरीर तेरा। अगर तू जीत चाहता तो सुन, अगर मां गंधारी अपनी आंखों की पट्टी खोल करके और तू गंगा स्नान करके नंगा होकर के अपनी मां गंधारी के सामने पहुंच जाए और उनकी दृष्टि तेरे ऊपर पड़ जाए तो तेरा शरीर बज्जर का बन जाएगा। तुझे कोई नहीं मार पाएगा, तेरे ऊपर किसी भी चीज का प्रहार कुछ नहीं कर पाएगा। तेरी केवल यही जीत का मार्ग है। दुर्योधन कहने लगा कि ठीक है, देखता हूं, इसीलिए तेरे पास में आया। गंगा स्नान किया और वस्त्रों को, शाही वस्त्रों को वहीं पर छोड़ करके दुर्योधन नंगा होकर के जा रहा था। उधर अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव योजना बना रहे थे कृष्ण जी के पास में बैठ करके कि कल के युद्ध में करना क्या है। गुप्तचरों ने जाकर के बताया करना क्या है, कल के युद्ध में हार होनी है, दुर्योधन मारा नहीं जाएगा। कैसे? कि युधिष्ठिर ने स्वयं उसे जीत का मार्ग बताया है। श्री कृष्ण जी बहुत चतुर थे, रास्ता उधर को ही कर दिया जिधर से दुर्योधन नंगा होकर के आ रहा था और जाकर के दुर्योधन का आगा रोक लिया। अरे दुर्योधन भाई, क्या बात है, बिना वस्त्रों के कहां जा रहे हो? कहने लगा कि मैं अपने कुछ नेम टेम कर रहा हूं, मुझे छेड़े ना। नेम टेम? ऐसे नेम टेम तेरे ही देख रहा हूं कि जिन्हें नंगा होकर के कर रहा है, कि मुझे युधिष्ठिर ने बताया है। युधिष्ठिर ने बताया तो मैं ये नहीं कहता कि युधिष्ठिर ने झूठ बोला होगा, पर दुर्योधन ऐसा भी तो हो सकता है। एक रोज तू द्रौपदी को भरी सभा के बीच में नंगी करना चाह रहा था, आज हो सकता है उसी अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन तुझे युधिष्ठिर ने नंगा करके और ये तरकीब बता दी कि तू मां के पास में पहुंच जाए। दुर्योधन के दिमाग में शंका हो गई, कृष्ण जी की वो बात दिमाग में आ गई कि कम से कम गुप्त अंगों को तो ढक करके जा। केले के पत्ते फूल बांध करके दुर्योधन पहुंचा। मां गंधारी से कहने लगा कि मां, मुझे युधिष्ठिर ने यह मार्ग बताया कि मैं नंगा होकर के तेरे सामने आ जाऊं और तुम अपनी आंखों की पट्टी खोल करके मुझे देख लो तो मेरा शरीर बज्जर का बन जाएगा। मां गंधारी ने प्रतिज्ञा की थी पिता के घर कि मैं इस दुनिया में आज जब मेरा अंधा पति है तो मैं भी अंधी बन करके रहूंगी, लेकिन आज पुत्र के मोह में व्याकुल होकर के मां गंधारी ने अपनी वो प्रतिज्ञा तोड़ दी और आंखों की पट्टी खोल करके दुर्योधन को देखने लगी। दुर्योधन के ऊपर नजर गई, दुर्योधन का शरीर बज्जर बनता चला गया, लेकिन जब गुप्त अंगों के ऊपर केले के पत्ते और फूल बंधे देखे तो आंखों से आंसू बह निकले। मां गंधारी के रो पड़ी। किस तरह से दोनों के बीच में सवाल और जवाब होते, कैसे बोला? सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी। सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी। सिर में मार के हाथ हो बता,
देखे रात हुई किसी के न हुई ओ जैसी, संग में मेरे घात हुई जिस कारण मन खोली पट्टी, हासिल ना वो बात हुई जिस कारण मन खोली पट्टी, हासिल ना वो बात हुई। हो रद कर क्या करी रे कुबात हो, सुने दुर्योधन मेरे बलकारी, सिर में मार के हाथ हो, बता क्यों रोई माँ गंधारी। वो लकड़ी जल के बड़ा कोयला, लकड़ी जल के बड़ा कोयला, कोयले की राख कर गया पुराने थे घाव अनगिन, नए घाव लाख कर गया, नंगा करके भेजा रे दुश्मन, धर्म मां मजाक कर गया, नंगा करके भेजा रे दुश्मन, धर्म मां मजाक कर गया। ओ देव दानव मानव हर ने कर्म साथ बांध लिए, दोष ना किसी का हाथ अपने हाथ बांध लिए, नंगा करके भेजाते क्यों फूल और पाते बांध लिए, नंगा करके भेजाते क्यों फूल और पाते बांध लिए। हो अब किस तय करूं मैं शिकायत हो, सुने दुख माया में है भारी, सिर में मार के हाथ हो, बता क्यों रोई माँ गंधारी। दुर्योधन सोचने लगा कि मां गंधारी शायद तेरी मूर्खता पर हंसी है कि तू युधिष्ठिर ने कह दिया और तू नंगा होकर के आ गया, इसलिए कह रहा था कि नंगा करके भेजा रही दुश्मन, धर्म मां मजाक कर गया कि मां शायद हो सकता है मेरे साथ में मजाक करवा दिया युधिष्ठिर ने। लेकिन मां गंधारी कहती है कि जब तुझे नंगा होने के लिए कहा था तो तू ये फूल और पत्ते क्यों बांध करके आ गया। मां बोल दुर्योधन, मेरी बात सुनिए, कहिए। बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा चिंता में, तुम्हारी इन आंसुओं ने मुझे चिंता में डाल दिया है। ये सर्व आपके कर्मों का नतीजा है दुर्योधन। अच्छा, हाँ, आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म बिगाड़ दिए, सुन मेरी बात को। कहिए अपनी बात। हाँ, हो शुरू से आखिर तक तेरी, शुरू से आखिर तक तेरी सारी बात मान बैठा, मान गया जरूर मां पर हृदय में न ज्ञान बैठा, फूल और पत्ते बांधन से बता कौन सा नुकसान बैठा, फूल और पत्ते बांधन से बता कौन सा नुकसान बैठा। आंख खोल देख सर के, आंख खोल देख सर के, ऊपर आसमान ढह गया, फूल और पत्ते बांधन से तो बेड़ा गंधारी का बह गया, सारा तन बज्जर का पर तू जांघों पे कच्चा रह गया, सारा तन बज्जर का पर तू जांघों पे से कच्चा रह गया। गई आवे हाथ ना बात हो, लाख करो चाहे होशियारी, सर में मार के हाथ हो, बता क्यों रोई माँ गंधारी। मां गंधारी ने बता दिया कि इन फूल और पत्ते बांधने से कौन सा नुकसान हुआ है।
कि दुर्योधन तेरे तन के ऊपर जहां ये फूल और पत्ते बंधे हुए हैं, तू केवल यहीं से कच्चा रह गया, बाकी तेरा सारा शरीर बंजर बन चुका है। और गई आवे हाथ ना बात, अब चाहे लाख करो होशियारी। इंसान कितना भी होशियार बन ले, लेकिन जो होता है उस परमात्मा की चाहत हुआ करती है। कैसे? चौथी कली में क्या बताया? अरे जैसा ते बताया री वैसा, हाँ जैसा ते बताया री वैसा, जैसा ते बताया री वैसा, धर्म को महसूस कर गया। हाँ। खुली नहीं गांठ लग रही, धर्म को महसूस कर कर गया। गया। कृष्ण के कहने तेरी माँ में क्या? शर्म को महसूस कर गया। कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया। ओ होनी होकर है जगत में, कहने ने सवाल बन जा। लड्डन सिंह कह समझन खातर, अपना अपना ख्याल बन जा। मन चाही न होती राजबल, हर चाही तत्काल बन जा। मन चाही न होती राजबल, हर चाही तत्काल बन जा। हो सदा करता वो अपनी चाहत हो,